हमारे सामने देखेंगे दो गाड़ी आपस में लड़ गई है और ये है सिमरिया पुल पर जाने वाली मार्ग। जो रास्ता खोला गया है लोगों को सिर्फ पुल पर जाने आने के लिए अभी, क्योंकि पुल का उद्घाटन नहीं हुआ है और पुल के उद्घाटन से पहले यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। मतलब दो गाड़ी आपस में लड़ करके एक्सीडेंट का उद्घाटन कर दिए हैं। मतलब दुर्घटना का उद्घाटन हो चुका है और अभी तक पुल का जो उद्घाटन है वो बचा हुआ है। अब जरा सोचिए कि जिस पुल के लिए लोग सालों का इंतजार कर रहे थे कि अब पुल का उद्घाटन होगा, उससे पहले ये लोग जो है आपस में गाड़ी को लड़ा करके यहाँ पर दुर्घटना का उद्घाटन कर दिए हैं। मतलब दुर्घटना का शिकार हो गए हैं और दुर्घटना का शिकार जो ये दोनों अपने लापरवाही की वजह से हुए। यहाँ पर थोड़ा सा अब आगे आकर के दिखाने का प्रयास करेंगे। इस गाड़ी में जो है वो सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ था, जिसके वजह से आपको कहीं भी एयर बैलून देखने को नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा इस गाड़ी की तरफ आप आ जाइए। इस गाड़ी का भी कुछ उसी प्रकार की स्थिति है। इस गाड़ी में भी अगर एयर बैलून लगा होता, सीट बेल्ट लगा होता, अगर ड्राइवर के द्वारा सीट बेल्ट लगाया गया होता तो आपको सामने एयर बैलून देखने को मिलता। और ये एयर बैलून नहीं खुला, जिसके वजह से इनको अब इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप कार से चलते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इनका एक तो गाड़ी टोटल लॉस में चला जाएगा, उसके बाद भी इनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने का सबसे बड़ा वजह इनका जो है वो सीट बेल्ट बनेगा। अगर इस गाड़ी का एयर बैलून फटा होता तो इनको इंश्योरेंस क्लेम मिलता। अगर इस गाड़ी का एयर बैलून नहीं फटा है सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से, तो इनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाएगा। कि हादसा दिख रही है उतनी बड़ी हादसा नहीं होती जितना बड़ा हादसा अभी यहाँ पर विदाउट सीट बेल्ट के वजह से आपको देखने को मिल रहा है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर 6 लेन पुल का उद्घाटन नहीं हुआ है, लोगों को आने जाने की सुविधा दी गई है और उस सुविधा का लोग गलत प्रयोग करते हैं। लोग जो है अपने अनुसार गाड़ी की स्पीड में लेकर के जाते हैं, जिसके वजह से इस प्रकार की घटना आई है। जरा देखिए कि इस गाड़ी वाले को वहां पर एंट्री दिया गया था कि आप जाकर के सिर्फ पुल पर घूमने के लिए इस रास्ता को खोला गया था और इस पर अनियंत्रित वाहन इतना तेजी से चलता है और लोग इतना तेजी से अपने गाड़ी को लेकर भागते हैं कि जैसे लगता है रूस और हमास का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। और रूस और हमास की युद्ध लड़ने की वजह से ही इस प्रकार की स्थिति हुई है। जरा देखिए कि इनका इंजन का जो है पूरा प्रखच्चा उड़ गया है और इधर भी देखेंगे इनके भी इंजन का पूरा प्रखच्चा उड़ा हुआ है। मतलब ये गाड़ी जो है टोटल लॉस में चली गई है। इंश्योरेंस कंपनी इन गाड़ियों का पूरा लॉस तो देता, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इनका सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ था, जिसके वजह से इन्हें अगर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कवर भी मिल पाती वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सीट बेल्ट लगाए होते तो इनका जो स्टीयरिंग आपको दिख रहा है वहां पर अभी एयर बैलून दिख रहा होता और सामने वाले भी गाड़ी में आपको एयर बैलून दिख रहा होता। अब जरा सोचिए कि ये लोग एक तो सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, दूसरा एक्सीडेंट कर गए और तीसरा अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि अब इनको इंश्योरेंस कंपनी रत्ती भर पैसा नहीं देगा। लोगों को इसीलिए सीट बेल्ट लगा करके चलना चाहिए, क्योंकि सीट बेल्ट आप नहीं लगाएंगे, आपका एयर बैलून नहीं खुलेगा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 1 भी रुपया का कवर नहीं दिया जाएगा। भाई साहब, इस एक्सीडेंट को देख के क्या लग रहा है आपको? गाड़ी बहुत तेज चलाया जा रहा है। अभी तो सिर्फ इस रास्ते को खोला गया था कि आप पुल पर जाकर के देखने के लिए खोला गया था और ये लोग अंधाधुंध गाड़ी की स्पीड चलाते हैं। ये गाड़ी लग रहा है तेज चल रही होगी। क्या बोले? वन वे तो अभी स्लो चलना चाहिए। अच्छा, इससे क्या सीख मिलती है? लोगों को सीट बेल्ट लगाना चाहिए या नहीं? सीट बेल्ट तो लगा के ही चल। अगर आज ये सीट बेल्ट लगाए होते तो इनको इंश्योरेंस कंपनी भी कवर देती। इसकी गाड़ी में एयर बैग भी नहीं है। हाँ, दोनों में से किसी का नहीं खुला। देखिए टाटा का गाड़ी है और टाटा का गाड़ी सबसे सेफेस्ट गाड़ी कहा जाता है और इस टाटा के गाड़ी की जरा आगे से आकर के हालात दिखाइए। अगर इतनी बड़ी एक्सीडेंट होती तो अभी सीट बेल्ट जो है खुल करके सामने आ गया होता, क्योंकि टाटा जो है 6 एयर बैग देता है अपने पैसेंजर की सुविधा के लिए। लेकिन यहाँ पर एक भी आपको एयर बैग खुला हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लोग जो है सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। और हताहत होने के बाद हमें लगता है कि इनका लॉक तोड़ करके निकाला गया होगा, तब जाकर के ये लोग निकले। क्योंकि ब्लड का जो ब्लड आप देखेंगे वहां पर दुआर पर आपको देखने को मिलेगा। और इस तरफ से आ जाइए, हम थोड़ा सा गाड़ी की स्थिति आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये अभी करंटली ये एक्सीडेंट हुई है। यहाँ पर जो दुर्घटना आप देख रहे हैं ये तुरंत हुआ है, क्योंकि गाड़ी का जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम अभी तक ऑन है और लाइट जल रहा है। और सामने देखिए इस गाड़ी की स्थिति देखिए, ये है टोयोटा का गाड़ी है और इसकी भी स्थिति देखेंगे तो कुछ उसी प्रकार का है। सामने देखिए कि इसका जो इंजन है उसका प्रखच्चा उड़ा हुआ है। क्या जरूरत थी इतना तेज वाहन चलाने की, जिसके वजह से ये दोनों आपस में लड़ गए और उसके बाद जो है दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुंचे होंगे। वैसे टोयोटा वाले का कम हताहत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी खून का छप्पा नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप टाटा वाले गाड़ी पर देखेंगे, ये टाटा का गाड़ी है और टाटा वाले गाड़ी के ड्राइविंग साइड में देखेंगे तो वहाँ खून का धब्बा आपको दिखेगा। तो ये है स्थिति। यहाँ पर लोग जो है अनियंत्रित वाहन को कर लेते हैं और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सामने देखेंगे डैशबोर्ड पर भी आपको ब्लड देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप गाड़ी को अनियंत्रित तरीके से चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें और टाटा की गाड़ी हो तो सीट बेल्ट अवश्य लगाकर चले, क्योंकि टाटा के गाड़ी में अगर आप दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो आपके बचने का चांस 90% होता है। लेकिन लोग जो है सीट बेल्ट का प्रयोग करते नहीं है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम नहीं देती है। भाई साहब, दुर्घटना को देख के क्या लग रहा है? सर तो बता नहीं सकते। आप भी 3 लोग बैठ करके बाइक चला रहे हैं,
जी ऐसे ही घूमने के लिए चला है। हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए ना। जी सामने देखिए सीट बेल्ट नहीं लगाया था, जिसके वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। जी हाँ? जी आपको भी पता चला था कि इधर दुर्घटना हुई है क्या? जी मालूम चला हम लोग को फेसबुक के द्वारा। अच्छा, फेसबुक के द्वारा मालूम चला। जी अच्छा, जरा देखिए कि आइए और दिखाने का हम आपको प्रयास करते हैं। ये है टाटा का गाड़ी, जस्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मार्केट में आती है, लेकिन इसका एयर बैलून नहीं खुला है। और एयर बैलून नहीं खुलने का सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ है तो वो है सीट बेल्ट। अगर सीट बेल्ट इस गाड़ी का ड्राइवर सीट पर और को ड्राइवर सीट पर लगा होता तो एयर बैलून निकलता, और जिसके वजह से जो ब्लीडिंग आपको दिख रहा है इस गाड़ी के डैशबोर्ड पर, वो ब्लीडिंग आपको देखने को नहीं मिलता। इधर